वेलकम व्यूअर्स। और बात करने वाला हूँ मैं जियो फाइनेंशियल के बारे में, और जिसके पास रिलायंस का स्टॉक है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट ही वीडियो होने वाला है। इसके ऊपर क्या क्या न्यूज़ें आई हैं, क्या इसका टारगेट 500 जा सकता है, क्या डील वगैरह चल रही है ETF को लेके ब्लैक रॉक के साथ, कब लॉन्च होने वाला है, कब डेब्यू करेगा, कब IPO आ रहा है, क्या इसमें अपर सर्किट लगने वाला है, क्या 500 का टारगेट इसके अंदर आ सकता है। ओवरऑल पूरा डिस्कस होगा इस वीडियो के अंदर, तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। जो लॉजिक समझना चाहते हैं उनको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। और ये रहा डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर दोस्तों ज़रूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूज़ पहले देख लेते हैं। न्यूज़ क्या निकल के आ रही है कि भैया जो इनकी AGM होने वाली है फ्राइडे को, उसके अंदर ये IPO की घोषणा कर सकते हैं, पेपर वगैरह तैयार कर सकते हैं। और जो IPO का साइज़ है वो $4 बिलियन का है। बहुत हैवी रकम है दोस्तों, बहुत बड़ी रकम। सो कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है, तो बी प्रिपेयर रहिए जिसके पास भी स्टॉक है। और मैं भी बताऊंगा क्या करना क्या है इसके अंदर, पूरा वीडियो देखिएगा। पहले तो न्यूज़ समझ लेते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि AGM में या AGM से पहले ही अनाउंस कर सकते हैं कितने का IPO आएगा, कौन सी डेट को भरा जाएगा, क्या है पूरे, मतलब कागज़ पत्तर शेयर हो जाएंगे, चांसेस लग रहे हैं जो न्यूज़ बता रही है। इसके बाद कह लो अगस्त के अंदर ये फिर ETF में डेब्यू करने वाले हैं ब्लैक रॉक के साथ, और उसके अंदर लगभग 2 बिलियन इंडिया फंड बेस बनाएंगे। तो देखो दो तो बड़ी बड़ी न्यूज़ है, और दोनों जियो से रिलेटेड हैं। और स्टॉक का भाव 200-250 है, ये समझ लीजिएगा। बात हम बिलियन की चेक कर रहे हैं, 4 बिलियन, 2 बिलियन। और ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट इसको बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, इसको बाय करने की सलाह भी दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी है। अब देखिए मैं चार्ट पे आने से पहले टारगेट वगैरह बताऊं कैसे क्या करना है इसके ऊपर। पहले आप लॉजिक समझिए कि ये अभी क्यों इतना हॉट न्यूज़ बना तुरंत IPO, अभी कैसे हो गया, आपको समझ में आया? वो भी वेट कर रहे थे भाई कि US ईरान की टेंशन ख़त्म हो जाए, तभी तो इतना बड़ा पैसा कैसे उठाएंगे मार्केट से। IPO का मतलब क्या होता है यार, इक्विटी देंगे उसके बदले पैसे लेंगे, यही तो होता है। अल्टीमेटली लोन ही ले रहे हैं, वो इंटरेस्ट फ्री लोन हुआ ये। और पैसा पब्लिक के पास ही नहीं होगा तो पब्लिक IPO कैसे खरीदेगी इतना बड़ा। तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट है उसका भी मैं लॉजिक समझाऊंगा। आप समझना बात को। एक तो इन्होंने US ईरान की टेंशन ख़त्म होने का वेट किया, दूसरा इतने बड़े फंड जो आना है वो कहाँ से आएगा यार, पब्लिक की जेब में तो अभी पैसे नहीं है। कभी पेट्रोल महंगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सो इतने तो पैसे नहीं है। अब इनको ये भी डाउट है कहीं ऐसा ना हो कि हम लॉन्च करें और वो फुलफिल ही ना हो पाए। तो उसके लिए जो मेरा लॉजिक कहता है, पर्सनल व्यू है, सबका अलग अलग हो सकता है, सबके अलग अलग माइंडसेट हो सकता है, जो मेरा व्यू है उसके लिए पता है क्या स्कीम लगी है, जो मुझे, मैं दोनों चीज़ को लिंक कर रहा हूँ, पता नहीं सही है या गलत, वो देखते हैं क्या। एक लॉजिक मुझे ये लगता है, जो EPF का जो इंटरेस्ट अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, नॉर्मली ये हो जाता है अप्रैल मई में, ईयरली होता है भाई। तो अभी तक वो इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ है, और जो रिपोर्ट या न्यूज़ निकल के आ रही है वो कह रहे हैं जून और सितंबर के बीच में हो सकता है। तो ऐसा क्यों भाई? सबको पता है कि अब PF एडवांस सब निकाल सकते हैं फॉर्म 31 के थ्रू, और जैसे ही क्रेडिट होगा तो कुछ लोग वेट भी कर रहे होंगे कि भाई मैं विड्रॉल करूँगा। पॉसिबल है ना ये तो। एक लॉजिक ये लगता है कि भैया ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट हो गया जो इनने अभी होल्ड करा हुआ है। मैं लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को, अब ये सही है गलत मुझे नहीं पता। दूसरा लॉजिक ये है कि भाई EPF का जो नियम है 3 वाला, उसके अकॉर्डिंग ये है कि बस आप 75% तक PF विड्रॉल कर सकते हो, और वो लॉन्च होने वाला है। पिछले 2 महीने से न्यूज़ें आ रही हैं, और देखा जाए तो ये अनाउंसमेंट अक्टूबर-नवंबर में ही हो गया था लास्ट ईयर। 6 महीने होने वाले हैं, और न्यूज़ आ रही है कि आज लॉन्च होगा, तब लॉन्च होगा, ये होगा वो होगा, काम चल रहा है, टेस्टिंग हो गई, ये सब है। ये अल्टीमेटली जो मुझे लग रहा है ये लिंक है कहीं ना कहीं IPO वगैरह से, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो ये लॉन्च होगा तो लोग 75% तक अपना PF निकाल सकते हैं, साथ में उनको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी वो विड्रॉल कर सकते हैं। तो पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा तो पैसे लगाएंगे। अब कितने ऐसे होंगे जो सैलरी पर्सन हैं, सैलरी पर्सन ही तो होते हैं EPF में, उनको पता है भाई जियो का IPO आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें से IPO ये फुलफ़िल कर लेंगे। जो मुझे थोड़ा मेरे को लग रहा है कि सिंक इन दोनों न्यूज़ में थोड़ा सिंक हो सकता है, ये चांसेज हैं। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट में बताना, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो जाहिर सी बात है पब्लिक के हाथ में पैसा आने वाला है, चाहे वो जुलाई में आए चाहे अगस्त में आए। EPF के थ्रू 75% तक विड्रॉल कर सकते हैं, सबके पास PF के पैसे होते हैं। पहले ये रूल नहीं था, अभी ये रूल चेंज हुआ है, ये भी समझना। तो जाहिर सी बात है इस थ्रू से पैसे आएंगे पब्लिक के हाथ में, पब्लिक फिर IPO में पैसा लगाएगी, तो इनका IPO भर जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं जियो फाइनेंशियल जिसके पास स्टॉक है या रिलायंस स्टॉक है, तो ये मान के चले जो IPO आ रहा है वो फुलफ़िल हो जाएगा। तो क्या शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखो जनरली क्या होता है, IPO से शेयर होल्डर को उतना फ़ायदा नहीं होता जितना बायबैक से होता है। मैं दोनों के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। लेकिन बड़ी कंपनी है,
न्यूज ड्राइवन है, AGM होगी, बहुत बहुत बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं। इस वजह से स्टॉक जो है वो कह सकते हो रैली कर सकता है, या तेज़ी पकड़ सकता है, या एक छलांग मार सकता है न्यूज बेस पे। हाई चांसेज हैं इसके। मैं चार्ट की बात करूँ, ये मंथली चार्ट लगाया मैंने, क्योंकि मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं, मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एक बॉटम, दो बॉटम बन चुके हैं, थर्ड बॉटम देखिए ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर मतलब यहाँ तक तो मान लिया चलो ये लोअर हाई बनाया इसने, लेकिन ये हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो एक लॉजिक यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि अगर ये ऐसे निकल गया तो भाई ये डब्लू पैटर्न बन जाएगा, किसमें, मंथली चार्ट पे, और जो कि बड़ा हैवी पैटर्न हो गया, मंथली पे बन रहा है डब्लू। ठीक है, तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस हाई हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में रहने वाला है जुलाई तक, फिर अगस्त में फिर इनका ETF, फिर उसके बाद और कुछ न्यूज़, तो ये चलने वाला है। मतलब इस पर लगातार पॉजिटिव न्यूज़ें आती रहेंगी, बूमबार्डिंग होती रहेगी न्यूज़ों की। ठीक है, अब जिसने ख़रीदा है उसको मैं बता दूं क्या करना चाहिए इसमें। यार देखो, जब ये 200 था ना, तब भी मैंने इसको बोला था 300-350 जाएगा। मेरा वीडियो उठा के देख लो, 5-6 साल से वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब IPO आया था तब भी मैंने बनाया था, ठीक है, ज़्यादा मुझे याद है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी की डेट में ये जो कैंडल है मंथली वाली, इसको मैं मान के चलूँ 253, इसके ऊपर निकलते ही ये श्योर हो जाएगा, मान के चलिए कि फिर ये ट्रेंड लाइन को तो छूने वाला है। यहाँ पर जाके थोड़ा सा समय बिता सकता है और फिर ब्रेकआउट देगा, चांसेस हाई है कि ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट में पॉजिटिव है। अगर मैं टारगेट निकालने की बात करूँ तो टारगेट देखो, मैं बार बार निकाल के बता रहा हूँ। मैं यहाँ से टॉप से कैलकुलेट करूँगा, तो नीचे कर लेता हूँ जो दिख जाए आप लोगों को, और यहाँ तक बॉटम तक कितनी की रेंज है, ये लगभग हो रही है 195 पॉइंट की। ठीक है, आप भी निकाल लेना इसको, ऐसे करके कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, टारगेट निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं और नीचे करके दिखाता हूँ जो आपको दिखे साफ साफ। आप देखिए, नीचे करता हूँ, ये देखिए लगभग ये 200 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज में कामकाज कर रहा था, और ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट से कैलकुलेट करूँगा मैं 200 पॉइंट यहाँ से, मतलब 300 रुपये से। वो डिपेंड करता है कि कहाँ से ब्रेकआउट होता है, वो देख लेंगे तब। यहाँ से 200 पॉइंट देखो आप, सीधे 500 का टारगेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा? कहीं तुक्केबाजी लगी? आपके सामने कैलकुलेट करके बताया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। तो हो सकता है कि इसके अंदर अपर सर्किट वाली नौमत भी आ जाए, 7-8% भाग जाएगा, लोग ये सोचेंगे कि अब खरीदना था मुझे, तब खरीदना था, ऐसा पॉसिबल है इसके अंदर। कोई बड़ा स्टॉक नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये, 4 हज़ार का स्टॉक होता है, मानता कि नहीं चलेगा, लेकिन 200-250 के स्टॉक पे तेज़ी, बड़ी तेज़ी कभी भी आ सकती है। तो मेरे को तो उम्मीद एटलीस्ट ये टारगेट तो इसके अंदर आने वाला है। उसके बाद फर्दर ब्रेकआउट होगा या नहीं वो देखते हैं। इसके ऊपर निकलते ही मैंने आपको बता दिया, एक डब्लू पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, हायर हाई का पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। 500 रुपये का टारगेट इसके अंदर आ सकता है दिवाली तक, या कह सकते हो विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, मार्च तक। मार्च क्लोजिंग में जो रिजल्ट आएंगे अप्रैल तक, आराम से 500 का टारगेट आ सकता है इसके अंदर। ये अप साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। और मैं एक बार डिस्क्लेमर दोबारा दिखा दूं भाई, कि जो मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा ना हो कि आप अंधाधुंध कुछ कर लो। डिस्क्लेमर ढंग से पढ़ो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो, तब कुछ करना। ये मेरा पर्सनल व्यू था, आपको मेरा लॉजिक समझ में आया? देखो मैं लगातार वीडियो शेयर कर रहा हूँ और वो लॉजिक काम भी कर रहा है मार्केट में। आप लोग देख सकते हो, जो भी वीडियो बनाए हैं वो मार्केट में रिएक्शन दिख रहा है उसका, आप गो थ्रू करना। और बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। थैंक यू वेरी मच।